वन साइडेड रैली वाला मार्केट क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कल होगा मंथली एक्सपायरी हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के वाला है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट लेवल्स होने वाले जहां पे हम अच्छा खासा ट्रेड करके एक अच्छा ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं, सब कुछ ये वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा डिस्कस करेंगे हम ये वाले वीडियो में लेवल्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, लेवल्स अच्छा लगता है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नीचे कमेंट जरूर कर देना कि लेवल्स कैसा लगता है, बिकॉज आपका इंटरेक्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ये जो रैली हुआ इसको फ्यूल किसने दिया। बिकॉज मार्केट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से लिक्विडिटी तो ठीक से मार्केट को मिला नहीं। फ्यूल का एकमात्र रीजन है जो आने वाले इलेक्शन का जो एग्जिट पोल होने वाला है वो 30 ऑफ नवंबर को कल होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जब इतना अच्छा रिएक्ट कर रहा है तो अननेसेसरी कुछ उल्टा सीधा न्यूज नहीं आने वाला है। याद रखिएगा, कुछ अच्छा ही मार्केट के लिए कुछ अच्छा ही न्यूज आने वाला है। जो न्यूज अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, होगा भी नहीं। पहले प्राइस रिएक्ट करता है, उसके बाद न्यूज आता है। तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छा न्यूज आने वाला है अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू प्राइस। अगर बहुत नेगेटिव आ गया तो अलग बात है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जिट पोल एंड द कमिंग इलेक्शन द मार्केट इज गेटिंग पम्प्ड अप। लेकिन याद रखिएगा, ये सारे जो इस तरह का सिचुएशन होता है ना, आप जाके चार्ट में अगर ढूंढेंगे तो आपको वही मतलब रेयर से लेकर रेयर 10% टाइम, अगर 90 ट्रेडिंग 100 ट्रेडिंग सेशन होगा, उनमें से 10 ट्रेडिंग सेशन इस तरह का होता है। और इनके बेसिस पे हम बड़ा ट्रेड नहीं ले सकते। अगर किसी ने ट्रेड लिया भी होगा, जैसे कि लास्ट डे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 19,875 के ऊपर डेली बेसिस पे कैंडल क्लोज करता है, आप जाके लास्ट एनालिसिस वीडियो ही एक बार देख के आइए, लाइव ट्रेडिंग भी देख के आइए। तो हम वहां पे बीटीएसटी करेंगे, हम गैप अप का एक्सपेक्ट करेंगे। एक्जैक्टली मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं 20,000 के आसपास तक ही था। लेकिन लास्ट पे ये जो एक और जो मतलब पुल आया है ऊपर की तरफ, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। कोई बात नहीं, हमारे हिसाब से मार्केट चलता नहीं, मार्केट मार्केट के हिसाब से चलता है। तो इतना आप नहीं पकड़ पाओगे। एक बात याद रखना, देयर विल बी ऑलवेज समथिंग लेफ्ट इन द टेबल। तो मतलब आपके कटोरे के हिसाब से आप ले पाओगे। किसी ने यहाँ पे बीटीएसटी किया होगा तो बहुत अच्छा खासा हैंडसम प्रॉफिट 20,000 तक उसने ले लिया। अब अगर कोई रिग्रेट कर रहा है कि यार और रख देता, यहां तक पकड़ लेता, तो माय फ्रेंड आज अगर पकड़ भी लेते, कल यही थिंकिंग आपको ले डूबता। बिकॉज ये अननेसेसरी सिचुएशंस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अब वोट हर रोज होगा नहीं, पोल्स हर रोज होगा नहीं, तो ये सारे दिनों में ना जितना आए ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, लॉस मत करो। क्योंकि ये सारे चीज रिपीट नहीं होता है। मार्केट क्या रिपीट करता है, मार्केट ये स्ट्रक्चर रिपीट करता है, नॉट कि दिस। तो रिमेंबर दैट, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। अब थोड़ा सा ज्यादा खींच दिया। अब हम देखेंगे सिमिलरली हम कल के लिए कैसे एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में हमें कितना पता है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। निफ्टी कहां पे जा रहा है, मेजर ऑर्डर ब्लॉक एरिया के आसपास, मेजर सेलिंग जोन के आसपास जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या होता था ना, अगर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होता तो ये सेलिंग जोन पे जैसे एंट्री मारता, मैं यहाँ पे शॉर्टिंग करना एग्रेसिवली स्टार्ट कर देता। लेकिन मैं अभी यहाँ पे क्या करूंगा ना, थोड़ा सा बैलेंस या डिफेंसिव अप्रोच में जाऊंगा। बिकॉज मार्केट का ट्रेंड मैक्सिमम पॉजिटिव है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कैरेक्टर चेंज कर देगा, नहीं, लेकिन हो सकता है यहाँ पे बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम आए सेलिंग साइड में जाने के लिए। बिकॉज एग्जिट पोल्स अच्छा आने वाले, बहुत सारे न्यूज अच्छा आने वाले, तो इसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हो चुका है अब मार्केट। तो इसलिए क्या करूंगा ना, मैं ये मेजर जोन के आसपास जाने के बाद मुझे जैसे ही माइनर टीएफ में एक चॉर्च दिखेगा, मैं वहां पे मार्केट को एक बार शॉर्ट करने वाला हूं। जिन्होंने मेंटरशिप लिया आपको ही पता है कौन सा मेथड है। उसके बाद कोई एग्रेसिव शॉर्टिंग नहीं करूंगा। एक माइनर टीएफ में चौथ चाहिए, ठीक है, एम पैटर्न होगा चलेगा। माइनर टीएफ में कोई भी चौथ चाहिए, कोई भी माइनर टीएफ में चौथ चाहिए, कुछ भी चाहिए माइनर टीएफ में, तो मैं यहां पे जाके एक बार शॉर्ट करना पसंद करूंगा निफ्टी को। तो ये कौन सा लेवल हो जाएगा जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, 20,200 वाला। सिंपल, इसके ऊपर मैं देखूंगा नहीं। अगर 20,200 के ऊपर वो आधा घंटा सस्टेन करने लग गया तो कहीं ना कहीं शॉर्टिंग साइड के बारे में थोड़ा सा हम और छोड़ देंगे। फिर 2-3 दिन मार्केट ऐसे ही गैप अप आपको खुल के रैली देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। तो अगर इनकेस मार्केट 15 मिनट पे चले जाएंगे और फिर डिस्कस करेंगे। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद तुरंत ऊपर जाता है, बाई तो मैं कतई नहीं करूंगा। बिकॉज आपको भी पता है मैं इस तरह का रैली मिस करने के लिए तैयार हूं, जो कि साल में या 3-4 महीने में एक बार आता है। लेकिन मैं अपना मेथड्स को कभी बदल नहीं सकता जहां से मुझे प्रूवन प्रॉफिट्स मिलता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, आई विल वेट। 20,200 मेरा मैक्स थ्रेशोल्ड रहेगा, 20,200 के आसपास। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, जो 20,200 वाला हो जाएगा, थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे 20,200। ये मेरा मैक्स थ्रेशोल्ड रह जाएगा। 20,200 के आसपास जाके माइनर टीएफ में मुझे कोई चॉच मिल जाएगा, ठीक है। मान लेते ये 20,170 से लेके ये 30 पॉइंट के बीच में कोई माइनर टीएफ में चॉच मिल जाएगा, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल जाएगा, ट्रेडिशनल भी कुछ मिलेगा चलेगा, कोई लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे जाकर शॉर्ट करूंगा। अदरवाइज मैं फिर से मार्केट को इग्नोर करने के लिए तैयार हूं। मंथली एक्सपायरी 12 महीने में 12 बार आएगा, लेकिन एक बार कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाएगा
जाएगा, फिर वो 12 महीने ही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर का। अगर इनकेस फ्लैट ओपन के नीचे आता है, देखिए बहुत ज्यादा इंबैलेंस भरा पड़ा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। नीचे में एफवीजी है, यहाँ पे हर एक जगह में अभी एफवीजी दिखना शुरू हो चुका है, बिकॉज प्राइस ठीक से रिएक्ट नहीं किया है। यहाँ पे एफवीजी पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एफवीजी पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये वाला कवर है तो बहुत ज्यादा है, तो फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आएगा, क्या हम तुरंत शॉर्ट करेंगे? कतई नहीं, बिकॉज फर्स्ट पुल बैक होगा। तो प्राइस का एलियट वेव के हिसाब से भी हम अगर बोले, फर्स्ट पुल बैक पे हम कभी भी बाई भी नहीं करते, शॉर्ट भी नहीं करते। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, जस्ट वेट, जैसे एम बना दे वहां पे मैं अंधाधुन शॉर्ट कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं, क्योंकि बेस कहां पे, बेस बहुत नीचे है, और हमें क्या पता है, बेस के बिना कुछ भी चीज अगर भागता है या गिरता है, वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हम यही देखेंगे कि अगर मार्केट मान लेते फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, तो जैसे सेकंड पुल बैक आएगा, आई एम गोइंग टू शॉर्ट इन द मार्केट। भले ही वो ये लेवल से आए, भले ही वो ये लेवल से आए, भले ही वो ये लेवल से आए, ठीक है। लेवल कोई भी फिक्स नहीं है, बिकॉज बहुत बड़ा रेंज है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही सेकंड पुल बैक आएगा, फर्स्ट पुल बैक के बाद इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, देन आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट, ठीक है। फ्लैट ओपन हुआ, रेंज बना दिया, फिर अपसाइड तोड़ रहा है, मैं फिर से इंटरेस्टेड नहीं हूं, जस्ट बिकॉज नीचे का अगर लिक्विडिटी लेके तोड़ेगा, फिर भी देखूंगा ये मेजर ऑर्डर ब्लॉक तक। अगर नीचे का लिक्विडिटी ना लेके तोड़ेगा, फिर से नॉट इंटरेस्टेड, ट्रैप के बारे में ही देखूंगा। और अगर रेंज बना के नीचे तोड़ रहा है, तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, बिकॉज अपने एफवीजीज तक ये प्रॉपर्ली आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट का सिनेरियोस निफ्टी में। अब एक बार गैप अप या गैप डाउन का सिनेरियोस देख लेते हैं। इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है मेजर ऑर्डर ब्लॉक के एरिया के सामने, बहुत अच्छी बात है, गैप अप पे हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है, बिकॉज क्या है ना, गैप अप ओपन पे है, हमें ज्यादा अच्छा ट्रेड मिलेगा एज कंपेयर टू फ्लैट इस बार, कल के लिए मार्केट पे, बिकॉज मंथली एक्सपायरी होने वाला है कल 30 नवंबर को। और इन केस जितना बड़ा है नीचे से, जितना खींचा है ये 2 दिन में, अब प्रॉफिट बुकिंग कभी ना कभी तो आने ही वाला है, जस्ट बिकॉज मंथली एक्सपायरी है, दे हैव टू कन्वर्ट देयर पोजीशंस एंड कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। तो क्या करेंगे ना मैक्सिमम पीपल और बड़े बड़े प्लेयर्स क्या करने की कोशिश करेंगे, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है मेजर ऑर्डर ब्लॉक एरिया के सामने, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, फिर सेकंड हाफ में सस्टेन करके नेक्स्ट दिन या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम अगर गैप अप ओपन होता है, मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग सेटअप वाला चीज को यूज करूंगा। पहला 15 मिनट का कैंडल या पहला कैंडल जैसे एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल आ जाएगा, उसके नीचे जैसे निकलेगा, आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट, डे हाई का एसएल, और कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस फर्स्ट टारगेट, उसके बाद ट्रेलिंग करता चलूंगा। और इनकेस अगर मान लेते हैं गैप अप ओपन होने के बाद गैप अप ओपन हुआ और फिर ऊपर जा रहा है, जस्ट लाइक टुडे, मैं शॉर्ट के बारे में देखूंगा, मैं लॉन्ग के बारे में देखूंगा ही नहीं। यहां पे जैसे आज यहां से लॉन्ग हो गया है, कल मैं सिमिलर चीज एक्सपेक्ट करूंगा, इस तरह का चीजें, इनकेस अगर गैप अप ओपन होकर फिर से ये चीज होता है, बिकॉज क्या है ना, प्राइस एक लिमिट तक एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कितना एक अच्छा रिएक्शन दे दिया है, अब लोगों को ग्रीड आ चुका है, ये वाला पैटर्न उनके दिमाग में, रिटेल्स के दिमाग में छप चुका है। अगर कल भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी होने वाला है, अगर कल भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी होगा, तो लोग 99% लोग यही सोचेंगे कि आज हमने मिस किया, कल हम कतई मिस नहीं करेंगे, और फिर कल वो लोग यहां पे बाई करेंगे। और आप देखना मार्केट जो अपना प्रॉपर एक छोटा सा करेक्शन जो कि एक्सपेक्टेड है, इतना वाला रैली के बाद एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है, वही करेगा, लेकिन उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। तो इसलिए हम रेडी रहेंगे इनकेस ऑफ गैप अप पे अच्छा ट्रेड मिल सकता है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ओपन ना होकर गैप डाउन ओपन होता है, तो इस तरह का मार्केट पे गैप डाउन ओपन मतलब सोने पे सुहागा है। एक पहला हाफ तो बाइंग आना ही वाला है, मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, सेकंड हाफ में हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर गैप डाउन ओपन हुआ, जस्ट पहला 15 मिनट का कैंडल को जैसे हाई को तोड़ेगा, मैं वहां पे बाई करके डेलो का एसएल लेके गैप फिलिंग तक का टारगेट लूंगा, या फिर क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट लूंगा। उसके बाद सेकंड हाफ में कुछ करें, मुझे उससे कोई फायदा नहीं है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, सिंपल है। इस तरह का मार्केट पे इनकेस अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, तो पहला 15 मिनट का कैंडल छोटा सा भी रिजेक्शन कैंडल आ जाएगा, थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ दिखा देगा, वहां पे क्या होता है, फर्स्ट हाफ में अच्छा बाइंग आता है, जस्ट बिकॉज गैप अच्छा मार्केट खींचा, गैप डाउन ओपन हुआ, तो सब कूद पड़ते वहां पे वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। उसके बाद बड़े प्लेयर्स को अगर कुछ करना होता है वो करते हैं, लेकिन पहले हाफ में मार्केट एक बार रिएक्ट कर देता है, तो हम उसी का मजा लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन निफ्टी के लिए। अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन में बैंक निफ्टी भी खड़ा हुआ है। आज बैंक निफ्टी का बहुत प्यारा सेटअप, मतलब मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेटअप है, आईसी सेटअप, इंस्टीट्यूशनल कैंडल सेटअप। और आप लोगों को भी पता है, लास्ट आप 3-4 महीने का मेरा अगर डाटा चेक करोगे एक बार यूट्यूब में जाके, मेरा प्रोफाइल में जाके, तो आपको देखने को मिलेगा, अगर 10 बार एक्टिवेट हुआ है तो 7 बार प्रॉफिट मिला है, 2 बार हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकले हैं, और 1 बार शायद एक्टिवेट नहीं हुआ, गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया, इस तरह का चीजें हुआ है। और आज भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी था। 44,345 से लेके 300 के आसपास इंस्टीट्यूशनल जोन था, इंस्टीट्यूशनल सेटअप एक्टिवेट हुआ, हमने यहाँ पे ट्रेड भी किया, बिकॉज ये सारा चीजें अनएक्सपेक्टेड था, जस्ट लाइक कोई लिक्विडिटी बिना रैली। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट भी किया, हमें 1:2 भी मिला लाइव ट्रेडिंग में, मतलब 150 का प्रीमियम, 192 193 के आसपास भी हमने शॉर्ट, हमने प्रॉफिट बुक किया। मैंने प्रॉफिट पर्सनली बुक नहीं किया, मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए मुझे कॉस्ट
कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कहीं ना कहीं मार्केट एक बार रिएक्ट कर सकता है, वेरएज बहुत लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, तो इंस्टीट्यूशनल सेटअप काम करता है, आज थोड़ा कम काम किया, बस सिंपल है। लेकिन मार्केट हमें रेस्पेक्ट किया है ये जगह के आसपास और फिर जाके तोड़ा। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, शायद लोग आपको बोल सकते हैं देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट है, कितना अच्छा ब्रेकआउट है, दिस इज एब्सर्ड, कंप्लीटली एब्सर्ड, बिकॉज यहां ब्रेकआउट पे इतना ऊपर विदाउट एनी प्रॉपर रिस्क रिवार्ड कोई भी ट्रेड बनता नहीं। ये जो हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स हुआ है, इनमें ज्यादा मैनिपुलेट मत होइएगा, इनमें ज्यादा एंथुसियास्ट मत होइएगा, बिकॉज ये सारे मैं बार बार बता रहा हूं, आप जाके थोड़ा सा चार्ट देखिए, मेरे पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आप जाके लास्ट 100 डेज का चार्ट देखिए और इस तरह का चीज कितना दिन हुआ है आप देखिएगा। मैक्स टू मैक्स हाथ में गिने चुने 6 से 7 दिन होगा, तो अगर 100 में से 6 से 7 दिन मतलब 7% टाइम्स आपको इग्नोर करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ 93% टाइम्स जो जिसमें आप प्रॉफिट करने वाले हो, ठीक है। ओके, ये सारे चीजें होता रहता है। और एक चीज आपको भी समझना पड़ेगा, व्हाट आर यू कंफर्टेबल विथ, मतलब आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हो, इस तरह का चीजों में या फिर प्रॉपर प्राइस एनालिसिस में, वो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बार हम अब बैंक निफ्टी को देख लेंगे कैसे हम ट्रेड करेंगे। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी हम अगर थोड़ा सा जाएंगे तो आप लोगों को याद होगा लगभग ये 4 अक्टूबर को बैंक निफ्टी एक इक्वल हाइस छोड़ के आया था, और मैंने आप लोगों के साथ हमेशा बताया है कि प्राइस अपने ऑब्लिगेशंस को बहुत ज्यादा फॉलो करता है। प्राइस अपने ऑब्लिगेशंस क्यों क्यों मतलब वो बाउंड है। प्राइस क्या करता है ना, प्राइस कभी भी कुछ भी चीजों को अगर रख के जाता है बाद में कहीं ना कहीं उसको वो ऑब्लाइज्ड है उसको फॉलो करने के लिए, प्राइस का एक नेचर है। तो 44,750 पे इक्वल हाइस था, ठीक है। मार्केट नीचे आया, हमने ये डिस्कस किया था, इसके बारे में हम अभी देखेंगे नहीं, कब देखेंगे जब मार्केट नीचे से घूमेगा। अब मार्केट इतना नजदीक आ चुका है तो 44,750 के इक्वल हाइस को टेक डाउन करने के बाद, टेक आउट करने के बाद ये मार्केट पे एक लिक्विडिटी ग्रैब का सेटअप आ सकता है। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी मैं फिर से बता रहा हूं, प्राइस के पास 42,576 लगभग 2000 पॉइंट नीचे इंबैलेंस पड़ा हुआ है। शायद आपको ये जोक लग सकता है, शायद आपको मजाक लग सकता है, लेकिन किसी भी दिन हो सकता है 15 से 20 दिन के अंदर ही मार्केट में जब करेक्ट आएगा तो वो अपना इंबैलेंस को ही टेक आउट करने आएगा, इतना बड़ा टारगेट खुल जाएगा। तो एज अ बियर मैं खुद को पर्सनली एज अ बियर देखता हूं, बिकॉज मुझे शॉर्ट करने में मजा आता है। तो एज अ बियर आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय गुड अपॉर्चुनिटी जहां पे मुझे मार्केट पे बड़ा टारगेट मिल सकता है, ट्रेल करता चलूंगा मैं, ठीक है। तो मैं उसी चीज का वेट कर रहा हूं। तो यहां पे मार्केट में क्या हुआ है, और सिमिलर एक और चीज, मार्केट कोई भी लिक्विडिटीज टेक डाउन किए बिना, कोई भी टेक डाउन किए बिना बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में ऊपर गया है, नो लिक्विडिटीज हैव बीन टेकन आउट। तो क्या करेंगे ना, हम इस ट्रेडिशनल चीज में तो फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इंस्टीट्यूशनल जोन को भी हम हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 44,750 के जोन को ठीक से देखेंगे, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है बहुत अच्छी बात है, ऊपर जाता है हम वेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 44,750 के आसपास जाके लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप मिलता है, आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट। बियर ट्रैप बुल ट्रैप सेटअप मिलता है, मैं आधा क्वांटिटी करूंगा और आधा क्वांटिटी वेट करूंगा जस्ट लाइक निफ्टी माइनर टीएफ में एक चौच के लिए, ठीक है। बस ये हो जाएगा मेरा कल के लिए बैंक निफ्टी का प्लान, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, ठीक है। फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, हमने क्या डिस्कस किया है, फर्स्ट पुल बैक पे हम कभी शॉर्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट पुल बैक पे प्रॉपर जोन होगा, जैसे यहां पे भी फर्स्ट पुल बैक था लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल जोन था, आईसी सेटअप वाला जोन था, यहां पे कोई जोन नहीं है। तो यहां पे मैं फर्स्ट पुल बैक पे कतई शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं सेकंड पुल बैक का वेट करूंगा, कुछ भी लेवल से आए आई डोंट केयर, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। फ्लैट ओपन होकर ऊपर का हमने डिस्कस कर लिया, एक्सक्यूज मी। अब इनकेस हम मान लेते गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है जस्ट सिमिलर टू निफ्टी, इस तरह का रैली के बाद अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो एक अपॉर्चुनिटी आ सकता है फर्स्ट हाफ के लिए, बिकॉज वहां पे फर्स्ट हाफ में एक एक्यूमुलेशन आ सकता है, सेकंड हाफ में शायद डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में पहला कैंडल 15 मिनट का अच्छा आएगा, उसके बाद जैसे निकलेगा प्रॉफिट बुकिंग सेटअप तो नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं वो फर्स्ट हाफ का अपॉर्चुनिटी वाला सेटअप ही बोलूंगा। जैसे 15 मिनट का कैंडल को ऊपर को तोड़ेगा मैं वहां पे बाई करके डेलो का एसएल देके कहीं ना कहीं गैप फिलिंग तक का एक टारगेट ले सकता हूं, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है। अब मान लेते हैं बैंक निफ्टी गैप डाउन नहीं गैप अप ओपन हो गया और डायरेक्ट 44,750 के ऊपर, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या ओपन इजिकल टू लो हाई आ रहा है, अगर कल के सेशन में ओपन इजिकल टू हाई आएगा मैं वहां पे शॉर्ट कर दूंगा, कुछ सोचे बिना हाई का ही एसएल लगा के, बिकॉज जोन मेरा है, जोन बहुत प्यारा है, लिक्विडिटी वाला जोन है, बिकॉज ये जो इक्वल हाइस था इसको टेक आउट कर रहा है 44,750 के आसपास। मार्केट 2 दिन अच्छा खासा खींचा विदाउट एनी ग्रैबिंग द लिक्विडिटी ऑफ द डाउन साइड। नीचे में एफवीजीस पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एफवीजी पड़ा हुआ है, ये लो एफवीजी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एफवीजी पड़ा हुआ है, नीचे में इंबैलेंस पड़ा हुआ है, बहुत सारा चीजें हैं नीचे आने का, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स ये नीचे नहीं आ रहा है। तो जब भी आना स्टार्ट होगा फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स का प्रेशर आना कम हो जाएगा, तब प्राइस
जब रिएक्ट करना शुरू करेगा तब हमें एक बड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ मिल सकता है। तो इनकेस अगर गैप अप ओपन होगा, ओपन इज इक्वल टू हाई होगा, आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट। अदरवाइज गैप अप ओपन होकर अगर ओपन इज इक्वल टू हाई ना होके और ऊपर जा रहा है, इग्नोर कर दूंगा। सेकंड हाफ तक कुछ कर नहीं सकते, पहले मार्केट को रिएक्ट करने देंगे, मन भरने देंगे बुल्स का। जैसे बुल्स का मन भर जाएगा तब हम अपने एंड से प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ यहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। बिकॉज इतना ऊपर बाई करना आई एम नॉट इंटरेस्टेड, भले यहां से 1000 पॉइंट और मार्केट चला जाए, बिकॉज मेरे पास एडिक्वेट रीजन नहीं है। सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स के रीजन से कौन वोट जीत रहा है, कैसा एग्जिट पोल आ रहा है, इससे हम स्टॉक्स वगैरह में कर सकते हैं, बट नॉट इन इंडेक्स जहां पे हमारा मनी थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है, ये चीजें हम नहीं कर सकते। ऊपर से हम ऑप्शन बायर है, ऑप्शन सेलर्स थोड़ा अलग हो जाते हैं। ऑप्शन सेलर्स के लिए आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बना दो, अलग बात है, लेकिन एज एन ऑप्शन बायर हम यहाँ पे बाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल सिचुएशंस हो जाएगा कल बैंक निफ्टी के मंथली एक्सपायरी के लिए। तो इसके बाहर अगर कुछ होता है मार्केट पे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और इसके अंदर में कुछ होगा, आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड। और कल भी हम लाइव सेशन में आने वाले, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर दो। जो जितना भी अपडेट्स आएगा वहां पे फास्ट आएगा, जस्ट बिकॉज आप हमारे कम्युनिटी में रहोगे तो आपको फास्ट अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, और एज ऑलवेज नीचे मेंटरशिप का प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार चेकआउट कीजिए। कूपन कोड होने वाला है वेलकम 23, बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाला है। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, प्राइस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, और लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा आपको कम्युनिटी ग्रुप में, जहां पे हम एक साथ डिस्कस करके ट्रेड करेंगे। जैसे आज हमारा एक गैप स्ट्रेटजी है, गैप स्ट्रेटजी एक्टिवेट भी हुआ था और कहीं ना कहीं टारगेट भी मिला था। अब जो लोग ट्रेल कर रहे हैं बोल सकते हैं यहां तक लिया है, लेकिन किसी ने अगर हमारा गैप स्ट्रेटजी को एक्टिवेट करके यहां तक टारगेट लिया, मैं उतना खुश नहीं रहूंगा जो यहां पे बुक कर देगा, बिकॉज एक लिमिट होता है। अगर अगर ये तो जैकपॉट जैसा सिचुएशन हो गया, कभी कभार मिल जाता है, लेकिन इतना एक्सपेक्टेशन कभी करना नहीं चाहिए मार्केट से। ठीक है, तो यही वाला चीज है। मैं आपके साथ साइकोलॉजी के ऊपर बात करूंगा, जो रियलिटी है उसके ऊपर बात करूंगा, और ट्राई करूंगा आपके लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाए। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।